तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चंद्रकांत सोमपुरा के सुपरविजन में चल रहा है। उनके बेटे आशीष सोमपुरा ने राम मंदिर का 3D डिजाइन तैयार किया है। देश में बने अब तक के मंदिरों से कैसे अलग होगा राम मंदिर, कैसे होगा गर्भगृह में लगने वाली राम मंदिर की मूर्ति का चयन, आशीष सोमपुरा से बात की हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने। राम मंदिर का जो निर्माण कार्य अयोध्या में चल रहा है इस वक्त, उसका पूरा सुपरविजन चंद्रकांत सोमपुरा जी के दोनों बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा जो हैं वो देख रहे हैं। हमारे साथ आशीष सोमपुरा जी हैं जो इस वक्त दिन रात सिर्फ राम मंदिर के कार्य में ही लगे हुए हैं और डे टू डे बेसिस पे आप लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं, लगातार आपके मूवमेंट भी रहता है अयोध्या में। हम ये जानना चाह रहे हैं कि मंदिर का कार्य अभी कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी है, तो तब तक कहाँ पे होगा मंदिर का निर्माण कार्य और किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, थोड़ा सा अगर आप हमें एक्सप्लेन कर पाएं। नहीं, अगर मैं बताऊं तो जो 22 तक जो होगा वो हमारा प्लान ये है कि ग्राउंड फ्लोर और मतलब कंप्लीट हो जाएगा और ग्राउंड फ्लोर में कुछ भी काम नहीं बचेगा। माइनर जिस चीज़ें जो फिनिशिंग की रहेगी उसके सिवा सारा काम हो गया होगा। फर्स्ट फ्लोर ऑलमोस्ट 60% के ऊपर बन जा चुका होगा। बाकी की जो चीज़ें हैं वो बाद में होती रहेगी, क्योंकि ये एक टारगेट है कि सब बहुत बड़ा मंदिर है, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी चीज़ें का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे ये कम्प्लीटली स्टोन वर्क है, तो स्टोन वर्क के अंदर एक के बाद एक स्टोन को जॉइनरी करना, उनके क्लैंपिंग के साथ जो भी CBRI के जो रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि ये सबसे पहला मंदिर है वर्ल्ड का कि बनने से पहले उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस किया गया है, और वो भी 2500 सालों के लिए। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस उनकी तरफ से हैं वो फॉलो करके हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे मैं आपको बताऊं कैसे हो रहा होगा। नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये कॉलम की जैसे एक प्लिंथ लेवल, 2 प्लिंथ का ये कॉलम हो गया है। एक पहला लोअर प्लिंथ है, अपर प्लिंथ है। अपर प्लिंथ के बाद ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इस तरह से एक के बाद एक स्टोन को लगाया जा रहा है। फिर ये बीम्स लगे उसके ऊपर ये क्लैंपिंग हुआ कॉपर का। ये जो है पूरी छत डल रही है। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर का पूरा एरिया रेडी हो गया। अच्छा, ये पूरा हो चुका है रेडी। ये पूरा हो चुका है रेडी। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ से आगे से खत्म हो चुका है ये पूरा। और ये कंप्लीट जब होने को आएगा तब इस तरह से, जैसे ये डोम्स अभी रखे गए हैं, ये डोम्स उसके ऊपर शामरन बनाई गई, ये बनाएंगे, ये नीचे छोटे रहेंगे। ये एक्चुअल अभी का जो पिक्चर है वो इस तरह का रहेगा कि वो कंस्ट्रक्शन इस तरह से हो रहा है। जी। तो इसमें खास बात क्या रहेगी आशीष भाई, थोड़ा सा हमें आप अगर एक्सप्लेन कर पाएं कि जो गर्भगृह है वो किस प्रकार का होगा, और वहाँ पे हमने सुना आसन भी लग चुका है, जैसा आपके पिताजी भी बता रहे हैं। गर्भगृह कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। उसके अंदर जो वॉल पे है वो पूरा कंप्लीट मकराना व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। उसके अंदर हमारा ये था कि राम जी वन में ज़्यादा रहें, तो वो जो प्रेडिक्शन है वॉल के ऊपर वो कम्प्लीटली बेले, फ्लावर्स, वो नेचुरल बॉटनिकल जैसे बोल सकते हैं कि वो पूरा उसका कार्विंग उस हिसाब से किया गया है। वो कंप्लीट हो चुका है। लाइटिंग वर्क भी कंप्लीट है। जो जिस पे विराजमान होंगे राम लल्ला, वो सिंहासन भी रेडी हो चुका है। सिर्फ उसके ऊपर का गोल्ड वर्क चल रहा है, क्योंकि नीचे का जो पूरा सिंहासन है वो गोल्ड में बनने वाला है। तो मतलब गोल्ड कवर्ड होगा पूरा। तो वो उसका ऑलमोस्ट बेसिक ढांचा सब कुछ बन गया है। उसके ऊपर गोल्ड लगने का काम चालू है अभी। तो मूर्ति हमने सुना है उसको लेकर के काफ़ी अभी भी कंटेम्पलेशन चल रहे हैं। 3 तरह की कुछ मूर्तियां बनाई गई हैं। इसमें क्या था कि जब मूर्ति का चयन की बात हुई, जब स्टार्ट हुआ हमारा, तो ये था कि राम लल्ला के हज़ारों पिक्चर्स हैं लल्ला के, लेकिन वो सब हमें कुछ न कुछ चीज़ें उसमें ऐसी लगी कि वो ठीक नहीं हो रहा है। तो कमेटी और ट्रस्ट ने ये डिसाइड किया गया कि अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट को लेके उसको बताया जाए कि 5 से 7 साल के राम लल्ला, जो लल्ला तो हैं लेकिन साथ में राजा भी हैं, साथ में भगवान भी है, तो उनका एक दिव्य रूप भी आना चाहिए, एक राजा का एक जो ग्रेस होना चाहिए वो भी होना चाहिए, और बाल्य भी लगना चाहिए, मतलब उनकी वो नाजुकता भी आनी चाहिए। तो ऐसे डिस्क्रिप्शन दे के कुछ लोगों से, अच्छे आर्टिस्ट जो पूरे हिंदुस्तान में हैं, उनसे स्केचेस बनाए गए। स्केचेस में से एक स्केच का चयन हुआ, और वो जो स्केच है वो हम ऐसे माना गया कि आर्टिस्टों को दे के उनसे बनाया जाए। ये जैसे पूरा हिंदुस्तान का मंदिर है। ये नॉर्थ में हमारे वहाँ पे तो क्या है कि फिक्स है कि मार्बल, मकराना व्हाइट मार्बल में मूर्तियाँ बनती हैं,
लेकिन साउथ में जो ब्लैक ग्रेनाइट में बनती हैं, शालिग्राम में बनती हैं। तो ये एक सोचा गया कि हम अलग अलग 3 मूर्तियां बनवाते हैं कि 2 साउथ से, एक जो है वो मार्बल में, वाइट मार्बल में बनाई जाएगी।